देखिए, जब वक्त बुरा चल रहा होता है तब ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट खाता है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है और इस समय ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव का टाइम भी कुछ सही नहीं चल रहा है। नोएडा पुलिस ने आज एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। स्नेक वेनम रेव पार्टी का जो पूरा मामला पिछले साल नवंबर में निकल कर सामने आया था, उसी केस में एल्विश यादव की आज गिरफ्तारी करी गई है। उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और बातें इस तरह की भी हो रही हैं कि कोर्ट से जहां तक इसको जमानत मिल जाएगी। कई दौरों की पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी थी एल्विश यादव से इस पूरे मामले में और आज इसी मामले में एक और बार उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके कि बाद में एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया। एल्विश यादव के समय को लेकर जो मैं बात कह रहा था, दरअसल अब से कुछ ही दिनों पहले एक और यूट्यूबर के साथ हुई मारपीट के मामले में उनका नाम सामने आया था, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसका और फिर काफी बैकलैश झेलना पड़ा था एल्विश यादव को। मुनव्वर फारूकी के साथ तस्वीर वाला मामला भी अभी-अभी ही संज्ञान में आया था। तो ऐसे में कई सारे मामले हैं, जो पिछले कुछ समय में एल्विश यादव को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो पूरा मैटर निकल कर सामने आया है, ये मैटर थोड़ा-सा ज़्यादा सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी इस केस को लेकर इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। सांप के जहर की सप्लाई करने वाले मामले में एल्विश यादव से फिलहाल पूछताछ चल रही थी और इसी दौरान नोएडा पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। एल्विश के लिए पुलिस ने पहले से कुछ तैयार सवाल करके रखे थे। एल्विश यादव से एक सीक्रेट जगह पर गुप्त जगह पर पूछताछ चल रही थी। डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव, जो कि बिग बॉस ओडीटी के विनर भी है, उसको गिरफ्तार किया है। कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। एल्विश यादव पर दिल्ली एनसीआर में पार्टियों में एंटरटेनमेंट के लिए सांप का जहर अवेलेबल करवाने के आरोप में 5 और लोगों के साथ में मामला दर्ज किया गया था। और इसी पूरे रिलेशन में एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने जानकारी देते हुए शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में पहले भी एल्विश यादव से पूछताछ करी थी और मामले की फिलहाल जांच चल ही रही थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में कई आरोपियों को पकड़ा भी था, जिसमें आरोपियों ने जानकारी देते हुए बताया था कि एल्विश यादव की पार्टियों में बदरपुर से सांप लाए जाते थे। वहीं आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया कि वो रेव पार्टी में सांप और जहर का इंतजाम भी करता था। एक जैसी डिमांड होती थी उस हिसाब से उसको सप्लाई करनी होती थी और उसी के अकॉर्डिंग सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें प्रोवाइड कराता था। इसे दिल्ली के बदरपुर के पास के एक गांव से लाता था और इसे सपेरों का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन इस मामले में हरियाणवी सिंगल फाजिल पुरिया का भी नाम सामने आया था। इस केस में आरोपी राहुल के घर से एक लाल डायरी बरामद हुई थी, जिसमें कि सपेरों के नंबर, बुकिंग, पार्टी में शामिल लोगों के नाम और इन सब का ब्यौरा भी दर्ज बताया गया। वहीं डायरी में एल्विश और फजलपुरिया के बीच मुलाकात का भी पूरी इंफॉर्मेशन थी। डायरी में एल्विश की नोएडा के फिल्म सिटी और छतरपुर के फार्म हाउस पार्टी का भी जिक्र था। इस डायरी में बॉलीवुड यूट्यूबर के लिए रेव पार्टी में पहुंचाए गए सांप वेनम, सपेरे, ट्रेनर का जिक्र था, जिसके हर पेज पर पार्टी का दिन, आयोजक का नाम, लोकेशन, टाइम और पेमेंट का हिसाब किताब लिखा था। और ये सब जो पूरी इंफॉर्मेशन सामने आई है, इसी इंफॉर्मेशन के सामने आने के बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं आरोप जो है जो लगे थे एल्विश यादव के ऊपर, उनको मद्देनजर रखते हुए एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है। हालांकि हो सकता है इस मामले में उसकी गिरफ्तारी के बाद में जमानत जल्दी हो जाए, बट हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और पिछले कुछ समय में जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी, जैसा कि मैंने आपको बताया ही अभी, उन सब के बीच में ये वाकई में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जैसा कि नाम अब एल्विश यादव का बन चुका है, उसके बाद कंट्रोवर्सीज अक्सर बिल्कुल चूहे बिल्ली का खेल तरीके आपके साथ चलती रहती हैं। और यही मैंने बताया पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह की कंट्रोवर्सीज एल्विश यादव के साथ चली हैं। तो अ, अब ये जो एक पूरा फियास्को हुआ है अरेस्ट होने वाला, ये अभी तक इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा, एक तरह से कहूँगा, आउटकम है जो निकल कर सामने आया है। अभी तक पूरे मामले की बात निकल कर सामने आई नहीं है इससे ज़्यादा, देखते हैं अभी और क्या इन्फॉर्मेशन आती है। बाकी क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।